आपने सोचा है कभी कि हम अयोध्या दर्शन करने के लिए जाए हैं राम जी के, और राम जी के दर्शन करने तो जाए, लेकिन राम मंदिर में जाने से पहले हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है पता है आपको? वैसे यहाँ संत लोग कहते हैं कि अवध के राजा तो हनुमान जी है। अब हनुमान जी अवध के राजा कैसे बने? कि जब उसको राज्य दिया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने, सभी को यथोचित स्थान दिया है। यहां तक कि भरत जी के पुत्रों के लिए भी अलग से राज्य दिया, लक्ष्मण जी के पुत्रों को भी, भाइयों के पुत्रों को अलग से राज्य दिया, और अपने ही पुत्रों में भेद नहीं रख सकते। भगवान भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी माता जानकी ने स्वयं का पुत्र बनाया था। अब जब स्वयं का पुत्र बनाया है हनुमान जी को, तो बड़े पुत्र तो हनुमान जी हुए ना। भाई कुछ तो बाद में जन्म हुआ ना कुशलव का, तो उनका तो बाद में, वो तो छोटे हो गए, बड़े तो हनुमान जी हैं। भगवान राम जी सोच रहे हैं कि जानकी जी ने हनुमान जी को पुत्र बनाया है, और पुत्र बनाया है तो उनके साथ में भेद नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी तो कोई राजगादी होनी चाहिए ना। इसलिए भगवान राम जी ने राजगादी दिया है, उनको राजगादी दिया है। पर कहां की? क्या अवध की। औरों को तो बाहर की राजगादी दी, लेकिन इधर हनुमान जी को अवध की राजगादी मिली है। इसीलिए राजगादी के जो राजा होते हैं, सर्वप्रथम उन्हीं की दर्शन करने जाना पड़ता है। आज भी अवध के अंदर पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने जाना पड़ता है, बाद में राम जी के दर्शन करने जाना है। क्योंकि ऐसा आप कभी दर्शन करने जाओ तो देखना, बड़े ही प्रेम से और निरीक्षण करना कि हनुमान जी हनुमानगढ़ी में राज सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके पीछे भगवान राम, माता जानकी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये सब पीछे खड़े हुए हैं। और आज भी हनुमान जी के 3 समय स्नान होता है। उसमें बहुत बार धूप होने के कारण धूप दी जाती है ना, वहां हवन चलता रहता है। इसलिए पीछे जो भगवान जी है ना, वो भी काले हो गए, आप निरीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रोज रोज वस्त्र नहीं बदले जाते। और हनुमान जी को नित्य नवीन पकवान रखे जाते हैं। इसलिए वहां अवध के अंदर आज भी यही प्रथा है कि वहां के राजा हनुमान जी है, ज्येष्ठ पुत्र रहे ना राम जी के। इसलिए क्योंकि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता जानकी से मिले, उस क्षण माता जानकी ने हनुमान जी को पुत्र बना लिया था। आपने कभी सोचा है क्या कि पिता कहे कि ये मेरा पुत्र, तो पुत्र हो जाए? नहीं होगा। पिता अगर किसी को कहे कि मेरा पुत्र है, तो वह पुत्र नहीं बन सकता। अगर माता कह दे कि ये मेरा पुत्र है, तो वह पुत्र बन जाता है। इसीलिए अवध के अंदर, अयोध्या के अंदर हम आज भी जाते हैं ना, तो सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद में ही आप रामलला के दर्शन कर सकते हो। तब तक आप अधिकारी नहीं हो, क्योंकि वहां हनुमान जी से अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ती है कि मैं जा रहा हूं राम जी के दर्शन करने के लिए।
और एक अवध के राजा हो गए, मतलब चक्रवर्ती राजा हो गए। आप स्वयं देख लेना, हर गांव के सीम पर एक हनुमान जी बैठे होंगे, क्योंकि वो चक्रवर्ती है, राजाधिराज है वो, जिनका अभिषेक स्वयं रामचंद्र भगवान ने किया हो, वह हर गांव के अंदर बैठे हुए हैं। हर गांव में उन्हीं की सत्ता चलती है, किसी और की सत्ता चलती है। हाँ, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वह तो सत्य है। गांव की रक्षा भी राजा ही करता है ना। अगर हम ऐसे विचार करने जाए तो गांव की रक्षा कौन करता है? कि राजा। तो हनुमान जी तो हर गांव में बैठे हुए, तो वह गांव की रक्षा ही करते हैं, वह राजा ही है। क्योंकि उनके पास में एक राम नाम का प्रताप इतना बड़ा है ना, उन्होंने स्वयं माता जानकी के मन को जीत लिया, प्रभु राम जी के मन को जीत लिया। किससे? राम नाम के प्रताप से। क्योंकि राम है तभी तो इस जगत में हमारा काम है। जब तक राम जी के हम नहीं हो पाएंगे, तब तक राम जी हमारे नहीं हो पाएंगे। और आपको इतना ही बता दूं, एक बार राम राम जाप करने से अनन्य कोटि का फल प्राप्त होता है। आप जो राम राम करते हो ना, उससे अनन्य कोटि का फल आपको प्राप्त होता है। राम 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 का जाप निरंतर आपके जीवन के अंदर चल रहा हो, तो जिन प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को राजगादी दिया, इस जगत का चराचर जगत का एक छत्रपति राज उसको दे दिया, तो एक हम राम राम बोलेंगे तो हमें नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि राम जी तो बहुत दयालु है, और दयालुता तो उनकी वहीं से झलक जाती है कि वह आप भाव से लो, कुभाव से लो, उनका नाम कैसे भी लो, पर वह आपके हो ही जाते हैं। लेकिन निरंतर आपको उस पथ पे चलना पड़ेगा। संपूर्ण समर्पण प्रभु श्री राम जी के चरणों में करना पड़ेगा, तभी तो राम जी आपका ध्यान रखेंगे। आपको जो इस बाह्य जगत में नहीं प्राप्त हो सकता, वह आपके राम नाम लेने से आपके जीवन के उजाले होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक वस्तु आपको आज सत्य बता देता हूं कि आपको अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो उसका एक ही नियम है, निरंतर जाप, चिंतन उसी प्रभु का कीजिए जिसके आपको दर्शन ले हो। आप उनके चिंतन में इतने डूब जाइए कि निरंतर आपके रोम रोम में राम 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 प्रकट हो जाए। मैं तो एक साधु हूं, साधु के हिसाब से बताऊंगा, अगर आपको भगवान का दर्शन करना है तो मैं उसका छोटा सा उपाय बता देता हूँ। बहुत तत्परता से बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक अनुष्ठान के रूप में कीजिए, चाहे उसे आप भक्ति के रूप में कीजिए, आपको जरूर प्राप्त होगा। चिंतन, आप निवृत्त हो जाइए। मैं खाली छोटी सी विधि बताता हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर प्रभु का आभास कर सकते हो, पर वह कैसे कि आप सारे कामों से निवृत्त हो जाओ, एक रूम में धो धा करके एक आसन लगाओ, प्रभु की स्थापना कीजिए, किसी ब्रह्म देवता से बुला करके ब्राह्मण देव से हमारी स्थापना करा लीजिए, और उसी रूम के अंदर आपको 24 घंटे रहना है। कृपया करके ऐसी व्यवस्था रखें कि रूम से बाहर निकलना ना पड़े, और रूम से बाहर निकलना ना पड़े, पर
24 घंटे तक आपको वहां से हिलना भी ना पड़े, इसलिए इसका अभ्यास आपको हो 1 दिन पहले से करना चालू करना पड़ेगा, ताकि आप मलमूत्र त्यागने के लिए भी बाहर ना जा सको। उस हिसाब से रहो, कुछ खाना नहीं है, रात को सोना नहीं है, और बस एक ही जाप चालू रखो, राम 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 राम। 24 घंटे के अंदर आपको प्रभु श्री राम जी का आभास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने कहा ना, ये छोटे छोटे से नियम है। एक ही रूम से बाहर निकलना नहीं है, उसी रूम के अंदर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और एक समर्पण भाव रख करके प्रभु का जाप चालू करना चाहिए, तो प्रभु आपको जरूर आभास हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर। आज सुबह चालू किया हो तो कल सुबह तक निरंतर एक राम का जाप चालू रखो, फिर आप देखना कि आपके अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है वह धीरे धीरे जागृत होना चालू हो जाएंगी, और वह जागृत हो जाएंगी तो प्रभु तो स्वतः आपको दर्शन दे जाएंगे।